अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो दोस्तों? मैं गुस्ल करने का तरीका आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ कि गुस्ल किस तरीके से करना चाहिए। गुस्ल को बहुत से लोग गलत तरीके से करते हैं, जिसके नतीजे में गुस्ल होता नहीं है। जब गुस्ल नहीं होता है तो इंसान पाक नहीं होता है, और जब इंसान पाक नहीं होता है तो उसकी नमाज नहीं होती है। मैं आपकी खिदमत में गुस्ल करने का सही तरीका लेकर के आया हूँ। वो ये है, जब कोई भी इंसान गुस्ल के इरादा करे, गुस्ल के लिए जाए, तो सबसे पहले वो दिल के अंदर गुस्ल की नीयत कर ले। यानी दिल में ये इरादा कर ले, ये सोच ले कि मैं नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। इतना सोच ले, क्योंकि नियत नाम है दिल के इरादे का। जब इतना सोचने के बाद में फिर दोनों हाथों को गट्टों तक यानी पोंचों तक 3 मरतबा बढ़िया करके धोए, और धोने के बाद में फिर वो इस्तिंजे के मकाम को धोए, यानी पखाना और पेशाब के मकाम को धोए। और उसके बाद में कहीं भी जिस्म पे नापाकी लगी हो, गंदगी लगी हो, उसको साफ कर ले। यानी पूरा जिस्म उसका अब गंदगी से साफ हो गया, जो ज़ाहिरी गंदगी है जिनको हम और आप देखते हैं। जब ये हो जाए तो होने के बाद में अब वो अपने नाप से लेकर के नीचे तक के हिस्से को एक बार सही तरह से धो ले, बल्कि 3 मरतबा धो ले पानी बहा के। कुछ जगह ऐसा होता है कि हम लोग देख पाएँ या ना देख पाएँ, लेकिन नजासत लग जाती है। गर्ज ये कि पहले 3 मरतबा दोनों हाथों गट्टों समेत धो ले। धोने के बाद में फिर इस्तिंजे की जगह को धो ले, फिर जिस्म पे कहीं नजासत लगी हो उसको दूर कर ले। दूर करने के बाद नाफ तक जिस्म के हिस्से को धो ले। जब ये धो लिया, धोने के बाद में नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करे। जिस तरीके से हम और आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो वज़ू करते हैं, वैसा ही वज़ू करे, नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करे। जब वज़ू कर लिया, अब इसमें एक तरीका यह है, किसी ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता हो, पानी जमा होता हो, तो पैरों को ना धोए। और अगर तख्ते वगैरह पर या जिस तरीके से आज फर्श हैं लोगों के घरों में कि पानी फ़ौरन बह जाता है, तो पैर भी हाथ के हाथ धो ले। अब एक मसला यहाँ पे समझते हुए चलें कि बाज़ लोग कहते हैं कि गुस्ल करने के बाद में नमाज पढ़ने के लिए ताज़ा वज़ू किया जाएगा, और लोग ऐसा करते भी हैं। मतलब ये कि गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद में अब नमाज पढ़नी है, तो क्या नमाज पढ़ने के लिए ताज़ा वज़ू किया जाएगा, या उस जो गुस्ल करने वाला वज़ू था उस वज़ू से नमाज हो जाएगी? तो बहुत से लोग ताज़ा करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। सही बात इसकी क्या है? तो इसमें सही मसला यह है कि गुस्ल करते वक्त जो वज़ू किया जाता है, इसी वज़ू से आप नमाज पढ़ सकते हैं। ताज़ा वज़ू की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं। जब हमने गुस्ल करना शुरू किया और नीचे के हिस्से को हमने धो लिया, धोने के बाद में वज़ू की तरह, नमाज के वज़ू की तरह वज़ू कर लिया। अब हम पूरे जिस्म पे पानी बहाएंगे। वो किस तरीके से कि पहले हम सीधे मुड्ढे पर 3 मरतबा पानी डालेंगे, बाद में बाएं मूढ़े पर 3 मरतबा पानी डालेंगे, उसके बाद में सर पर से 3 मरतबा पानी बहा देंगे। और सुन्नत तरीका यह है कि जिस्म पे पानी को तेल की तरह चुपड़ें यानी रगड़ें, ताकि कोई जगह भी बाकी ना रह जाए। और जाड़ों के दिनों में इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है कि जिस्म की कोई भी हिस्से में पानी जाने से रह ना जाए, बाल की नोक के बराबर ना रह जाए। क्यों? इसलिए कि गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ कुल्ली करना, बढ़िया तरीके से कोई भी चीज़ मुंह के अंदर रह ना जाए। और ख़ासकर वो लोग जो गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, कि छाली की डली वगैरह उनके दांत में हिलगी ना रह जाए, उसको निकालें। निकालने के बाद में बढ़िया तरीके से कुल्ली करें। रोज़ा नहीं है तो गरारा कर लें। गरारा वही किया जाता है कि पानी को मुंह में लेकर कर ऊपर करते हैं, जो उसको गरारा बोलते हैं। गरारा करें उस वक्त जब रोज़ा ना हो, लेकिन रोज़े की हालत में गरारा ना करें। और नाक में पानी चढ़ाए बढ़िया तरीके से कि नाक के बांसे तक पानी पहुंच जाए, कोई भी जगह बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर बाकी रह गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा। ठीक है। और गुस्ल के अंदर चेहरे पे पानी डालना, कोहनियों समीत हाथ धोना, ये सब सुन्नतें हैं। तो जब हमने पूरे जिस्म पे पानी बहा लिया, और तीसरा फ़र्ज़ क्या? पूरे जिस्म पे पानी बहा लेना। जब हमने पूरे जिस्म पे पानी बहाया, अब कोई भी जगह हमारी बाकी नहीं रही, सबको हमने अच्छे तरीके से तेल की तरह पानी चुपड़ के रगड़ लिया। और अब हम चाहें तो साबुन और शैम्पू वगैरह भी लगा सकते हैं। शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फजूल खर्ची नहीं होने पाए।
जब आपने पूरे जिस्म पे पानी बहा दिया, बहाने के बाद में अब आप गुस्ल कर रहे हैं, तो गुस्ल करने में जिस जगह पे आप मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, वो जगह से आप हट जाएं और पैरों पे पानी डाल लें। यह आपका गुस्ल कंप्लीट हो गया। गुस्ल के अंदर 3 चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। कुल्ली करने के लिए नाक में पानी डालना और पूरे बदन पे पानी बहाना। इन 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी न बचे, नहीं वरना आपका गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि गुस्ल के अंदर ये तीनों बातें फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ बमाना ज़रूरी है। अब बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि वो नापाक कपड़ा पहन के ही गुस्ल कर लेते हैं, उन्हें तमीज़ ही नहीं होती है कि ये नापाक है कपड़ा या पाक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर नापाक कपड़ा पहनकर किसी भी इंसान ने गुस्ल किया तो वो पाक नहीं होगा, बल्कि वो नापाक इंसान का जिस्म से टच होने के बाद पानी जहाँ भी गिरेगा उस जगह को भी नापाक कर देगा। मिसाल के तौर पर बाल्टी में गिरा तो बाल्टी को नापाक कर देगा, जग में गिरा, लोटे में गिरा तो उसको नापाक कर देगा। तो जो नापाक कपड़ा है उसको हटा दिया जाए, हटाने के बाद में पाक और साफ कपड़ा बांध करके गुस्ल किया जाए। बाज़ लोग क्या है कि नहाने का जब टाइम आता है तो ऐसे ही नेकर में चले जाते हैं, जिसको जांगिया बोलते हैं, जांगिया पहने। तो ये तरीका गलत है। जांगिया पहन के गुस्ल करना हराम है, नाजायज़ है। वो कैसे कि घुटने दिखाना हराम है, सत्रे औरत में शामिल है, सत्रे औरत को खोलना ये हराम है। इस तरीके से जो लोग नैगर पहन के गुस्ल करते हैं वो गुनाह कबीरा करते हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो गुनाह तो किया, वो भी सतर खुलने की वजह से, लेकिन उनका गुस्ल हो जाएगा। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि हम जांगिये में नहाएं या बग़ैर सतर के नहाएं, मतलब सतर खोल करके नहाएं, तो उसका तरीका ये है कि आप गुस्ल खाने में नहाएं। गुस्ल खाने में आप नहाएंगे, चारों तरफ से बंद होगा, छत भी आपकी बंद है ऊपर से, अब कितनी से कोई इंसान की नज़र नहीं पड़ेगी, तो आप वहाँ पर सतर नंगे होकर भी गुस्ल कर सकते हैं, कपड़े पहन के गुस्ल कर सकते हैं। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों का ये तरीका रहा है कि गुस्ल खाने में भी जब उन्होंने गुस्ल किया है तो कपड़े पहन कर ही किया है। ये तकवा था, परहेज़गारी थी। लेकिन नंगे भी इंसान अगर चाहें तो गुस्ल खाने के अंदर नहा सकते हैं। एक बात का ख्याल रहे कि जब आप गुस्ल करने जाएं तो काबे की तरफ को आपका मुंह ना हो, क्योंकि बेसतरी से काबे की बेहुरमती होने का अंदेशा है। उत्तर दक्षिण मुंह करके नहाएं ज़्यादा बेहतर है, और बैठ करके नहाएं ज़्यादा बेहतर है, और औरतें जो हैं वो बैठ कर ही हमेशा नहाएं। गुस्ल करने में, नहाने में कुछ एहतियातें हैं, जैसे ये कान है, इस कानों के इधर सब में पानी पहुंचना चाहिए, बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। दाढ़ी है, पहुंचता है। बगलें हैं, वहाँ पानी पहुंचाना है। गुस्ल में कुछ मकामात ऐसे हैं कि जिनकी एहतियात करना चाहिए। गुस्ल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी एहतियात की जाएगी। बग़ैर एहतियात के आपका गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइए, और दूसरे वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।